अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण, गीता और सनातन धर्म का अद्भुत रहस्य जानिए इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। सनातन धर्म के सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है या फिर मृत्यु केवल एक नई यात्रा की शुरुआत है? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा कहां जाती है? क्या उसे अपने परिवार की याद आती है? क्या वह अपने घर को देख सकती है? क्या वास्तव में यमदूत आते हैं? क्या स्वर्ग और नरक सचमुच है? और क्या अगले जन्म का निर्णय उसी समय हो जाता है? दोस्तों, ये ऐसे ज्वलंत प्रश्न हैं जो हजारों वर्षों से मनुष्य को विचलित कर रहे हैं। सनातन धर्म के ग्रंथ श्रीमद् भागवत, गीता, गरुड़ पुराण, कठोपनिषद और अन्य शास्त्र मृत्यु और आत्मा की यात्रा के विषय में गहन विचार प्रस्तुत करते हैं। आज हम इन्हीं शिक्षाओं के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि जीवित रहते हुए कौन से कर्म आत्मा की आगे की यात्रा को शुभ बना सकते हैं। क्या आत्मा मरती है? सनातन धर्म का पहला सिद्धांत है, आत्मा कभी नहीं मरती। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा को न जन्म होता है और न मृत्यु, वह केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, इसीलिए मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। यही कारण है कि सनातन दर्शन में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन माना गया है। मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है? धार्मिक परंपराओं और विशेष रूप से गरुड़ पुराण में आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन वर्णनों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपने स्थूल शरीर से अलग हो जाती है। आगे की यात्रा उसके कर्मों के अनुसार मानी जाती है। कई परंपराओं में यह भी विश्वास है कि प्रारंभिक समय में आत्मा अपने परिचित वातावरण से जुड़ी हुई अनुभूति कर सकती है। हालांकि यह विषय आस्था का है और इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाता। सनातन धर्म का मुख्य संदेश यह है कि मृत्यु के बाद की गति व्यक्ति के कर्म, संस्कार और ईश्वर के प्रतिभाव से प्रभावित होता है। गरुड़ पुराण आत्मा की यात्रा के बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं और अंत तक वीडियो देखिए। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का प्रतीकात्मक और विस्तृत वर्णन मिलता है। इन कथाओं का उद्देश्य लोगों में भय उत्पन्न करना नहीं, बल्कि धर्म, सदाचार और सत्कर्म के महत्व को समझना है। परंपरागत मान्यता के अनुसार शुभ कर्म करने वाले को शुभ गति प्राप्त होती है, पाप कर्म करने वाले को अपने कर्मों के अनुसार परिणामों का सामना करना पड़ता है। अंततः आत्मा अपनी कर्म संस्कृति के अनुसार आगे की अवस्था या पुनर्जन्म की ओर बढ़ती है। इन विवरणों को सनातन परंपरा में नैतिक जीवन के प्रेरक संदेश के रूप में भी देखा जाता है। क्या स्वर्ग और नरक वास्तव में है? सनातन धर्म में स्वर्ग और नरक का उल्लेख मिलता है। इनकी व्याख्या विभिन्न धर्म ग्रंथों में अलग अलग ढंग से विवेचित की गई है। कुछ इन्हें वास्तविक
लोग मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान इन्हें कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाली अवस्थाओं या अनुभवों का प्रतीक मानते हैं। दोनों ही दृष्टि में एक बात समान है, मनुष्य अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। यही कारण है कि धर्म ग्रंथ बार बार सत्य, दया, सेवा और सदाचार का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। पुनर्जन्म कैसे तय होता है? सनातन दर्शन के अनुसार जब आत्मा की पूर्व कर्मों की यात्रा पूर्ण होती है तब उसे उसके संचित कर्मों के अनुसार नया जन्म प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आज के कर्म भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्म शुभ अवसरों का कारण बनते हैं, बुरे कर्म कठिन परिस्थितियों का कारण बन सकते हैं। हालांकि किसी विशेष व्यक्ति का अगला जन्म कैसा होगा इसका निश्चित दावा करना संभव नहीं है। यह केवल ईश्वर और कर्म के गहन सिद्धांतों से जुड़ा विषय माना गया है। मृत्यु से डरना चाहिए या नहीं? सनातन धर्म कहता है यदि जीवन सत्य, सेवा, करुणा, ईश्वर भक्ति और धर्म के मार्ग पर जिया जाए तो मृत्यु भय का नहीं बल्कि आत्मा की अगली यात्रा का एक स्वाभाविक चरण है। मृत्यु हमें यह स्मरण कराती है कि समय सीमित है, अहंकार व्यर्थ है, धन यही रह जाएगा, साथ जाएंगे केवल हमारे पुण्य कर्म। तो मित्रों, आज हमने जाना आत्मा अमर मानी जाती है, मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। सनातन धर्म के अनुसार कर्म आत्मा की आगे की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गरुड़ पुराण और गीता हमें भय नहीं बल्कि धर्मपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए मृत्यु का रहस्य जानने से भी अधिक महत्वपूर्ण है ऐसा जीवन जीना जिससे मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा की यात्रा शुभ मानी जाए। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट्स में ओम नमो नारायणाय या हर हर महादेव यदि आप सनातन धर्म, ज्योतिष, गरुड़ पुराण और गीता और आध्यात्मिक रहस्यों पर ऐसे ही प्रामाणिक और विचारपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़े रहें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।